विगत दिनों अपने प्रवचनों में अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने मंदिरों पर अपना अधिकार जताने वालों की जमकर क्लास लगाई। मुनिवर ने ऐसे लोगों को सलाह दी कि मंदिरों पर अधिकार जमाने से पहले दान देने वाले त्याग धर्म की ताकत को अपनाएं। सोचो कितना बड़ा ये अहम की परंपरा खड़ी हो गई। मेरी वेदी है, आप हाथ नहीं लगा सकते। मेरे दादा ने इस वेदी को बनवाया था। मेरी इच्छा के बिना, मेरे कहे बिना आप इस वेदी में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हो। माने वो दादा वहां पर बैठ गए अब जन्म जन्म के लिए। अहंकारवश मंदिरों पर अधिकार जताने वाले लोगों को विगत दिन अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने आड़े हाथ ले लिया। मुनिवर ने ऐसे लोगों को हिदायत दी कि दान देते समय आकिंचन्य भावों को अपनाएं, अहंकार को नहीं। वो अपने पर ही अधिकार नहीं रखता, अपना अधिकार छोड़ करके दुनिया पर अधिकार रखना चाहता है। घर के एक एक मेंबर पर उसका अधिकार होगा, अपने घर पर अधिकार होगा, और जब भी उसकी भूख शांत नहीं होगी तो मंदिर पर उसका अधिकार होगा। एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है अपनी भूख को बढ़ाने के लिए मंदिरों पर अपना अधिकार करना, समाज पर अपना अधिकार करना। अगर मंदिर में कोई भी जगह पर हमने किसी भी तरह का दान दिया है, त्याग किया है, तो उस त्याग से अब हम चिपक गए हैं, अकिंचन नहीं हुए हैं। त्याग के बाद क्या होना चाहिए था? अकिंचन। अकिंचन तो बहुत बड़ी चिड़िया का नाम है, वो आपके पास कभी आ नहीं सकती है। इसलिए अगर ये कहा जाए कि जो लोग गृहस्थी के चक्करों में पड़े हैं, जो लोग अपने घर के व्यापारों के चक्करों में पड़े हैं, उनके लिए कभी अकिंचन धर्म की अनुभूति नहीं हो सकती, तो ये कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं। जिस व्यक्ति के अंदर अहम की भूख बढ़ती है और वह भूख जब उसके अपने घर, अपने बिजनेस, अपनी फैक्ट्रियों से भी पूरी नहीं होती है, तो फिर उसकी भूख के लिए एक और समाज का माहौल उसे मिलता है, मंदिर। मंदिरों पर अधिकार करो। अधिकार करने के लिए क्या करो? अरे भाई दान दो। दान देने से क्या होगा? धर्म भी होगा, नाम भी होगा, अधिकार भी मिलेगा, और सबसे ज्यादा आगे बैठ करके माला पहनने का भी लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। मुनिवर ने कहा कि मंदिर में भगवानों को विराजमान करने वाले वेदी बनवाने वाले दान के काम को पुश्तैनी काम समझते हैं। आज व्यक्ति के लिए वह ध्यान ही उसके लिए एक जकड़ बन गया है। जिस व्यक्ति ने मंदिर बनवा लिया, अगर मंदिर में वेदी बन गई, मंदिर में भगवान बैठ गए, तो ये पुश्तैनी काम हो गया पक्का। अब पीढ़ियों तक आप उस वेदी को हाथ नहीं लगा सकते। ये मैंने बनवाई, मेरे बेटों को भी मैं बताऊंगा, बेटा ये मेरी वेदी है। बेटा अपने बेटे को बताएगा ये मेरे पापा की बेटी है, वो बेटा का बेटा फिर वो अपने ऊपर वाले लोगों को बताएगा, सामने वाले लोगों को बताएगा ये मेरे बाबा के बाबा ने बनवाया था। एक खानदानी हमारे यहाँ पर ऐसी परंपरा चली आ रही है कि मंदिर बना करके, दर्शन दे करके पुण्य कमाने का काम हमारे दादा परदादा करते चले आए हैं। इतना धार्मिक परिवार हमारा रहा है। वेदी और मंदिर बनवाने वाले अपनी जागीर समझ कैसे मंदिर पर अपना अधिकार जमाते हैं, यह मुनिवर ने बड़े ही खरे शब्दों में बताया। सोचो कितना बड़ा ये अहम की परंपरा खड़ी हो गई। मेरी वेदी है, आप हाथ नहीं लगा सकते। मेरे दादा ने इस वेदी को बनवाया था। मेरी इच्छा के बिना, मेरे कहे बिना आप इस वेदी में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हो। माने वो दादा वहां पर बैठ गए अब जन्म जन्म के लिए। वो मंदिर समाज का नहीं रहा, वो वेदी समाज की नहीं रही, वो वेदी दादा की ही वेदी कहलाएगी। आपको अगर कुछ करने आना है, वहां दर्शन करने आना, तो दर्शन कर लो, हाथ नहीं लगाना। अगर कभी उस वेदी की कोई और भी कुछ मरम्मत करनी हो, डेकोरेशन करनी हो, स्थानांतरण करना हो, तो पहले मेरे परिवार को बुलाना। तुम्हारी औकात क्या, तुम्हारी हिम्मत क्या, जो मुझे बिना बुलाए उसको तुम छू लो। पहले के समय में मंदिर और वेदी बनवाने के पीछे छिपे उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए वर्तमान समय के लोगों से इसकी तुलना की। धर्म करने के लिए जो ताकत हमें चाहिए, वो ताकत भीतर से आती ही नहीं। मंदिर बनवाना, वेदी बनवाना इसलिए होता था कि हमने अपने धन का उपयोग समाज के लिए किया। अब समाज जाने, समाज का काम जाने, लेकिन फिर भी हमारी हुकूमत उसके ऊपर है, तो फिर वह समाज का नहीं है, वो अभी भी आपकी जागीरदारी है, आपके ही कर्तृत्व में है, आपके ही भोक्तृत्व में है।
तो वो दान नहीं कहलाएगा, वो एक जागीर खड़ा करना कहलाएगा। अगर ऐसी जागीर खड़ा करना था, आप अपने फार्म हाउस में खड़ा कर लेते, आप अपने घर में खड़ा कर लेते थे, लेकिन वो नहीं करना था, क्योंकि वहां पर हमें समाज की हुकूमत नहीं मिलती। इसलिए हमने समाज के बीच में बैठ करके वो जागीरदारी खड़ी की, क्योंकि इसमें हमें समाज पर अधिकार करने को मिलेगा। समाज देखने आएगी, समाज से हमें आदर मिलेगा, वो आदर मिलेगा, मान मिलेगा कि भाई ये काम आपने किया, आपके अलावा और कोई नहीं करा सकता। मंदिर और वेदी निर्माण के बाद समाज में रौब जमाना मानो ट्रेंड सा बन गया हो। समाज के ठेकेदार बनने वाले ऐसे लोग मंदिर निर्माण की भावना बस अपने वर्चस्व को बनाने के लिए करते हैं। ऐसे लोगों की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए मुनिवर ने आगाह किया। जैन फोकस के लिए विशेष खबर।